बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 12 के साथ मैं आपके पास आया हूँ। वीडियो नंबर 12 या बच्चों के ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आज का टॉपिक जो है, हम चार्ट्स कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, और 3D मॉडल्स, ये छोटी छोटी पिक्चर्स, आप 3D टाइप की पिक्चर्स आपने इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये आज के 3 टॉपिक हैं, तो हम इनको बारी बारी देखेंगे। जैसे कि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर वीडियो नंबर 12 का एक छोटा सा मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और इस पे मैं इसको मैंने जैसे ओपन किया तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट खुल गया इसका ना। अब हम इस पे टेक्स्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट्स को कैसे काम कर सकते हैं। चार्ट क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी डाटा होता है आप उसको ग्राफिकल शेप के अंदर आप लोगों को दिखा सकते हैं, अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम किया, और ग्राफ देखते ही पता चल जाता है क्या प्लस माइनस उसके अंदर शो हो रहा है। क्योंकि सारा डाटा पढ़ने की बजाय अगर वो ग्राफ देख लेते हैं पिक्चर की शक्ल में तो उनको ज़्यादा जल्दी तरीके से ना वो चीज़ समझ आ जाती है। तो हम चार्ट्स को देखते हैं। ये मेरे पास एक इंसर्ट का बटन है। इधर इंसर्ट के बटन के अंदर हम देखेंगे ये इलस्ट्रेशंस का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर चार्ट की ऑप्शन है। मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेशुमार किस्म के चार्ट दिए हुए हैं। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, मैप, स्टॉक एक्सचेंज का जो चार्ट होता है, सरफेस, रडार की जो यूज़ करते हैं रडार के सेक्शन में चार्ट, तो इस तरह के होते हैं। तो हम बेसिकली पाई चार्ट पे आज काम थोड़ा सा देखेंगे। पाई चार्ट क्या होता है। सारे के सारे चार्ट बेसिकली डेटा को ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने पाई चार्ट को लिया। पाई चार्ट के अंदर ना माइक्रोसॉफ्ट ने बेशुमार और भी पाई चार्ट के डिज़ाइन रखे हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन है 3D पाई चार्ट, पाई टू पाई पाई टू बार और डोनट, और ये नॉर्मल पाई चार्ट है। मैंने डोनट को क्लिक किया, सबका बेसिकली शेप तो सेम ही आएगी। तो ये एक एक्सेल की फाइल खुल जाती है इसके अंदर ना। हमें इसके अंदर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इस फाइल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपना डाटा अपनी मर्जी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक ये सेल्स का चार्ट उन्होंने बनाया है कि कोई भी फर्स्ट क्वार्टर की सेल, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की, मैं इसको अगर परसेंटेज में जाहिर करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है ना वो 50% सेल हुई थी, और सेकंड क्वार्टर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 30% सेल हुई थी, और थर्ड क्वार्टर के अंदर, सेकंड में और थर्ड क्वार्टर में मैं कह सकता हूँ कि बाकी रिमेनिंग जो है ना मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 15% इसमें हुई है और 15%, सॉरी, इसमें 10% और इसमें 10%। तो ये मेरा 100% है कि मेरे एक साल के 4 क्वार्टर होते हैं और उसमें मेरी सेल की रेशियो ये रही है। तो मैंने एक्सेल की शीट को बंद किया तो ये आपके पास एक ग्राफिकल शक्ल बन गई है इसकी ना। तो आप अपने बॉसेस को इस शेप में अपना डेटा, अपनी सेल्स शो कर सकते हैं। फिर जैसे हम सेल पे आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ना ऊपर, जैसे आपने ग्राफ को क्लिक किया तो ये ऊपर चार्ट डिज़ाइन का एक जो है ना ऑप्शन आपके पास अनेबल हो गई है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर ये बेशुमार इसके अंदर ऑप्शन है। लेबलिंग, टाइटल ऑफ द चार्ट, लेजेंड, इसमें बेशुमार ऑप्शन आ रही हैं। तो आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। क्विक लेआउट के अंदर ये इसका लेआउट चेंज कर रहा है कि डेटा चार्ट आपका किस शेप के अंदर दिखना चाहिए। तो मैंने इसको लेट से ये पकड़ लिया और मैंने इसको इस शेप में रख लिया। चार्ट का आप कहते हैं नहीं, हमने कलर चेंज करना था, ये कलर नहीं रखने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी भी ऑप्शन दी हुई है। अब चेंज कलर में जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने ना 2-4 ऐसे बना के डिज़ाइन रखे हुए हैं। ये कलर फॉर्मेट लेना है या ये लेना है या ये लेना है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और नीचे मेरे ख्याल से और भी इन्होंने बेशुमार ऑप्शन दी हुई हैं, सिंगल कलर भी और मल्टीपल कलर भी इसमें रखे हुए हैं। तो मैं जैसे ये येलो वाला अगर चूज़ कर लूँ या इसके अलावा कोई और चूज़ कर लूँ, तो इस तरह से आप कलर कम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर चार्ट स्टाइल फिर आ जाते हैं। चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे एक ये स्टाइल है, आप चार्ट को इस स्टाइल के अंदर दिखा सकते हैं, इस स्टाइल में दिखा दें।
और इस स्टाइल में आप दिखा सकते हैं, इसमें दिखा दें। तो लेट्स से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप कहते हैं कि चार्ट को हमने मॉडिफाई दोबारा करना है, ये वाला डाटा जो है हमने डाला था ये गलत डाटा है, तो आपने इसको दोबारा से मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। तो आप राइट क्लिक करें और एडिट डाटा, ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट डाटा, ये आपका डाटा दोबारा खुल गया। एक ऑप्शन ये है, एक मिनट है, एक ऑप्शन ये है और एडिट डाटा, मैंने एडिट डाटा पे क्लिक किया तो आपकी वो वाली एक्सेल की फाइल दोबारा खुल गई। तो हम इसमें दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 50 की बजाय, ये 50 की बजाय 40-40, 40-40, तो इनकी मैं सेल रेशियो में 40-40 कर देता हूँ लेट से। तो इस तरह से आप अपना डेटा दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेल की शीट को मैंने बंद किया और ये आप अपना इसको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था चार्ट पे कैसे काम किया जाता है, और चार्ट को जो है ना वो आप डिफरेंट एंगल से आप कैसे देख सकते हैं। चार्ट की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना समझ, अगर आप एक्सेल पे थोड़ा सा काम करेंगे तो उसमें जो है ना अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी, क्योंकि इसको एडिट करने के लिए भी एक्सेल ही खुली है। तो नेक्स्ट जो एक्सेल के मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें मैं इंशाल्लाह इसमें कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो मेरा दूसरा टॉपिक जो था वो था स्क्रीन शॉट लेना। आप वर्ड की में काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर कुछ मैंने डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास ऑप्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर भी ऑप्शन एक दी हुई है कि आप इंसर्ट में जाएं और ये स्क्रीन शॉट का एक बटन आ रहा है, इसे आप क्लिक करें, स्क्रीन, अब ये आपके पास एक्टिवेट हो गया कि मैंने इसका स्क्रीन शॉट लेना है। तो मैं कहता हूँ कि इतना पोर्शन जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला, ये मैंने पोर्शन लिया और ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। बाकी इसकी आप पिक्चर एडिटिंग खुद ही कर सकते हैं, इसको क्रॉपिंग कर लें, इसके कलर रिमूव कर लें। तो इस तरह से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए। और एक तीसरी ऑप्शन जो थी हमारे पास, जो मैंने लेक्चर में आपके सामने ये की है, 3D मॉडल्स। ये 3D मॉडल्स क्या चीज़ आती है? 3D मॉडल आती हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्कूल के असाइनमेंट है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या अपने ऑफिस की असाइनमेंट है, तो उसमें आपने को पिक्चर आपने इंसर्ट करवानी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ना ये पूरी गैलरी रखी हुई है ऑफिस 2016 और ऑफिस 365 के अंदर, पूरी की पूरी गैलरी रखी हुई है। क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर 2016 के ही हैं। तो मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ, 3D मॉडल्स पे जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी के अंदर, तो उन्होंने बेशुमार ग्रुपिंग की हुई है। जैसे मैं कहता हूँ कि एनिमल्स, और इसके अलावा स्टिकर्स, इमोजी, इस तरह एवातार, बेशुमार है। तो मैं इसे एनिमल्स पे क्लिक किया। एनिमल्स में मैं कहता हूँ कि ये इसको मैंने इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। तो ये मेरे पास आ गया, ये वाला 3D पिक्चर ये मेरे पास इंसर्ट हो चुकी है। तो मैं इसे अगर थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे कर दूं, या एक मिनट है जी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा टेक्स्ट को नीचे कर रहा हूँ, इसको मैं उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ और दोबारा से टेक्स्ट को नीचे किया, तो ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई है, 3D पिक्चर आ गई है। तो 3D पिक्चर को मैं ये 3D मॉडल्स की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब आप देख लें कि इस एनिमल को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दी हुई है, दोबारा से आप देख लें, बेशुमार माइक्रोसॉफ्ट ने इसी एनिमल की बेशुमार ऑप्शन दी हुई हैं। तो आप इनमें से ईदर वन चूज़ करें और आप अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने इसकी ये वाली शेप ले ली,
तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने बेशुमार चीज़ें दी हुई हैं। मैं एक और आपके सामने इंसर्ट 3D मॉडल्स, और इसमें से मैं कोई एक और ले लेता हूँ ग्रुप में से। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्पेस के बारे में पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, तो स्पेस में ये देखें इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्पेस की रखी हुई हैं। तो मैंने इससे सेलेक्ट किया और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाउनलोड होने में, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने 3D मॉडल्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जानदार बना सकते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी हो सकती है। तो ये भी मैंने इसे क्लिक किया तो 3D मॉडल्स का ये जो ऊपर प्रॉपर्टी है एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो इसमें बेशुमार ऑप्शन आ रही हैं, तो आप इन ऑप्शंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि किस तरह से हम जो है वो चार्ट पे काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और 3D पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप घर में प्रैक्टिस करें, अपने ऑफिस में प्रैक्टिस करें, देखें, अप्लाई करने की कोशिश करें। और एज़ यूजुअल अब्दुल फन जोन यूट्यूब का चैनल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वगैरह की, इस तरह की चीज़ें। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।